रीजनेबल रिप्लाई तो सब तरफ से है सर, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है, बहुत लोग आप ही हमारे संकट मोचन बन गए। नमस्कार साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्य और पदाधिकारी गणों के द्वारा हाल ही में हिंगोली महाराष्ट्र में श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मुलाकात की गई थी। यह मुलाकात करीबन आधे घंटे तक चली, जिसमें समिति के सदस्यों द्वारा श्रम मंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन को याद दिलाया गया और पेंशनर की जो भी मांगे हैं उनको तथ्यों के साथ में प्रस्तुत किया गया। इसके बाद श्रम मंत्री ने भी खुलकर इस विषय पर चर्चा की और पेंशनरों की जो भी मांगे उनका खुलकर जवाब दिया। तो इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, क्या सवाल और जवाब हुए, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए। चर्चा की शुरुआत NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी के द्वारा की गई, जिसमें उन्होंने माननीय श्रम मंत्री जी से मुलाकात के बाद उनके ही निर्देशानुसार दिनांक 14 दिसंबर को श्रम मंत्रालय दिल्ली में माननीय श्रम सचिव सुश्री आरती आहूजा के साथ संपन्न हुई बैठक व चर्चा की जानकारी माननीय श्रम मंत्री जी को देते हुए इसी संदर्भ में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए उपरोक्त मुद्दों पर NSC चीफ कमांडर अशोक रावत जी ने दिनांक 29 दिसंबर को लिखा गया पत्र व अन्य दस्तावेज माननीय श्रम मंत्री जी को सौंपते हुए विस्तार पूर्वक पेंशन संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाया और चर्चा की शुरुआत की। अशोक रावत जी ने कहा, आपके आश्वासन के बाद हमने आंदोलन स्थगित किया था। आप दोबारा वह परिस्थिति पैदा मत कीजिए जिससे वृद्ध पेंशनर को अनशन पर बैठना पड़े, इसलिए अब आश्वासन नहीं तत्काल रिजल्ट की जरूरत है। इसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हुए महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने श्रम मंत्री को आगाह किया कि आपने केवल दिल्ली में ही पेंशनर की ताकत को देखा है और महाराष्ट्र के हर दौरे पर तो आपको पेंशनर का सामना करना ही पड़ता है, और जब आपको देश के हर प्रांत में अब पेंशनर EPS 95 पेंशनर मिलेंगे जो आपसे सवाल जवाब करेंगे और आपको घेरेंगे भी, इसलिए अब आप केवल आश्वासन देकर बच नहीं सकते हैं। करीब 20 से 25 मिनट तक NSC के सदस्यों ने श्रम मंत्री के सामने अपनी बात को तथ्यों के साथ में प्रस्तुत किया। सारे सवालों के जवाब में श्रम मंत्री जी ने कहा कि 14 दिसंबर को हमने केवल आश्वासन ही नहीं दिया था बल्कि श्रम सचिव के साथ में आपकी बैठक भी करवाई थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमने वित्त मंत्रालय के साथ भी इसी मुद्दों पर पत्राचार भी स्टार्ट कर दिया है और इसके बाद श्रम सचिव और EPFO की बात भी हो चुकी है और हमारी पूरी कोशिश है कि 1 महीने के अंदर कोई सकारात्मक परिणाम सामने आ जाए। आगे माननीय श्रम मंत्री जी ने कहा कि सितंबर 2014 से पहले रिटायर्ड हुए पेंशनर्स के लिए हायर पेंशन के मुद्दे पर भी चर्चा चल रही है, आप विचलित ना हो। इसके बाद उन्होंने बताया कि हायर पेंशन के लिए एम्प्लॉयर के वेज डेटा सबमिट करने की जो लास्ट तारीख 31 दिसंबर 2023 वह समाप्त हो चुकी है, जिसे भी और 31 मई 2023-24 तक बढ़ाने का प्रस्ताव हमने EPFO को भेज दिया है। उन्होंने फिर से दोहराया कि आप धैर्य रखिए, आपको अनशन करने की जरूरत नहीं है, 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाना चाहिए। माननीय श्रम मंत्री जी ने बताया कि हेमा मालिनी सहित अनेक सांसदों ने EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अनुरोध किया है और इसी क्रम में श्रम मंत्रालय ने एक प्रस्ताव बनाकर वित्त मंत्रालय को भी भेज दिया है। अब वहां से क्या जवाब आता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। अन्य श्रम मंत्री जी के उपरोक्त मार्गदर्शन के बाद NSC के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने श्रम मंत्री जी के आभार को व्यक्त किया और निवेदन किया कि माननीय महोदय जी, अब आपके द्वारा दिया गया वचन निभाकर वृद्ध पेंशनर की 4 सूत्रीय मांगों को आप मंजूर करें, अनुप्रेरित करें, जिससे कि राष्ट्रव्यापी स्थगित आंदोलन फिर से शुरू करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अति अल्प पेंशन राशि, मेडिकल सुविधा के अभाव में पेंशन की आस में वृद्ध पेंशनर दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं। हाँ, आपको हम बता दें कि ये सब पिछले महीने दिसंबर में दिल्ली में हुए आंदोलन का परिणाम है, लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति को भी लगातार दबाव बनाते रहना होगा, क्योंकि जल्द ही चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता लग जाएगी और फिर कुछ समय के लिए ये मुद्दे फिर से टाले जा सकते हैं। NSC के अलावा सभी प्रांतीय समितियों को भी इस पर दबाव बनाए रखना चाहिए।
तो साथियों, इस मुलाकात के बाद में कुछ सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसा कि चर्चा में श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया है। लेकिन ये आश्वासन पहले भी मिलते रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या एक महीने जो उन्होंने फिर से दोहराया कि एक महीने में कुछ परिणाम आएगा, वो आता है या नहीं आता है, इसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो साथियों, आपको इस मुलाकात में हुई बातचीत को लेकर कैसा लग रहा है? क्या आश्वासन फिर से दिया जा रहा है या फिर सकारात्मक परिणाम निकल कर आएंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, आपकी राय ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट, नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।